हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी रेजिस्टिव सर्किट, राइट। तो आज हम रेजिस्टिव सर्किट देखने वाले हैं। रेजिस्टिव सर्किट का और बहुत सारा नाम दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में। आपके टेक्स्ट बुक में जो ये क्वेश्चन का नाम है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, ऐसा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में। चलता है ये क्वेश्चन भी ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट एग्जाम में ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टिव सर्किट तीनों एक ही चीज है, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। देखो, सबसे पहला ऐसा है कि हमको रेजिस्टिव सर्किट के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ना है। तो नाम में ही है, एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टिव सर्किट मीन्स अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर। मीन्स एक ऐसा रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर आपने अटैच किया है और एसी पढ़ रहे हैं हम, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो एक एसी सोर्स यहाँ पर लगा के रखा है हमने, राइट। एक एसी वोल्टेज सोर्स हमने समझो यहाँ पर लगा के रखा है। तो जो मैंने ऊपर अटैच किया है दिस इज रेजिस्टर, मीन्स कैपिटल आर, आप एज्यूम कर लो कैपिटल आर इज द रेजिस्टर, ओके। और यहाँ पे समझो जो मैंने एसी एक वोल्टेज सोर्स लगाया है जिसमें जो ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट, सर्किट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्किट तो बना दिया, चलो कुछ वैल्यूज निकालते हैं इसमें। मैं आपको रेजिस्टिव सर्किट, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स आज मैं आपको लेक्चर में सिखाऊंगा जो बहुत इजी है, राइट। लेट्स स्टार्ट। देखो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर, मींस आपका पॉइंट नंबर 2। हम सबसे पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत वही सिंपल वही आंसर है। मैं निकालने जा रहा हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मींस मैं ई का वैल्यू निकालूंगा, राइट, जो बहुत इजी है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बताने की जरूरत नहीं है कहां से, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आता कहां से, राइट। ओके, तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। चलो इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं, राइट। इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, जो इंस्टेंटेनियस हम करंट निकालने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस करंट यही सर्किट का, राइट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, राइट। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकाला जाए, बहुत इजी ट्रिक है। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और उससे हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ हमको पहले से पता है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ ये बताता है कि जो करंट होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R, फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। हमारे पास ऑलरेडी E का आंसर अवेलेबल है, राइट। सो ये इक्वेशन से आप देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ E इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। और नीचे R है, R इनके सबके नीचे, तो मैं अगर इसके नीचे लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा, क्योंकि सिंपल से लॉजिक है, ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड किया जाता है हमको मिलता है आंसर करंट। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर आप बोल सकते हो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को आप जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे यू विल गेट द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। तो हमको एक चीज और पहले से पता है, सिंस वी ऑलरेडी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और यू कैन से द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये फॉर्मूला है बेसिक सा ओम्स लॉ के हिसाब से। ओके, तो चलो देखते हैं फिर हमारा इक्वेशन क्या बनता है। सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है, तो ये भी चलो हमने आंसर निकाल दिया। हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल दिया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। चलो RMS वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, राइट। तो पॉइंट नंबर 3 को मैंने कंप्लीट कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4 एंड लेट्स फाइंड RMS वैल्यू, राइट। RMS मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS वैल्यू किसका, पहले ईएमएफ का निकालते हैं। RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट, ईएमएफ व्हिच इज डिनोटेड बाय, आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय ERMS, राइट। ERMS मींस RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ। फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है मैंने आपको RMS वैल्यू का, राइट। RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय √2। पढ़ा ही है हमने चीज ऑलरेडी, हमने RMS मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी, राइट। तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.7071, राइट। तो चाहे तो कैलकुलेट करके ले लो, उतना ही आंसर आता है 0.7071। जब मैं 1 को √2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा, और E नॉट एज इट इज, राइट। देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हो ERMS जो है विच इज 0.7071 टाइम्स ऑफ E नॉट, ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल। तो ये हमने क्या निकाल दिया, तो यहाँ पे हमने निकाला है RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। देखो हमने क्या क्या अभी तक निकाल दिया है। हमने फर्स्ट निकाला था
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, देन हमने निकाला इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, देन वी हैव फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब हम निकालने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। चलो अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 5, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालता हूं, मींस मैं आईआरएमएस निकालने जा रहा हूं, राइट। आईआरएमएस, ओके। कैसे निकलेगा आईआरएमएस? फॉर्मूला आपके सामने ऊपर ऑलरेडी रेडी है। आईआरएमएस का जो फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2। अभी मैंने आपको सिखाया 1/√2 का आंसर होता है 0.7071, तो यहां पर आएगा 0.7071 टाइम्स आई नॉट, क्लियर ना। तो मीन्स हमको आईआरएमएस का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर आईआरएमएस इज इक्वल टू 0.7071 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सिंपल, एकदम इजी, राइट। तो हमने क्या निकाल दिया है, वी हैव फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी निकाल दिया बहुत इजीली, ओके। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलो पॉइंट नंबर 6। यहां पर मैं आपको बताऊंगा वेव फॉर्म। चलो वेव फॉर्म एक काम करते हैं, वेव फॉर्म नेक्स्ट बताता हूं, पहले आपको सिखा देता हूं मैं यहां पर फेजर डायग्राम, राइट। चलो फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, अच्छा फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाए, देखो। फेजर डायग्राम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है फेजर डायग्राम के ऊपर, राइट। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 4 था वो फेजर डायग्राम, ओके ठीक है। चलो मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूं। फेजर डायग्राम में आता है एक वाई एक्सिस, राइट, एक वाई एक्सिस आता है, और एक वाई एक्सिस के साथ आपको यहां पर एक और एक्सिस देखने मिलेगा, एक्स एक्सिस। चलो बनाते हैं, थोड़ा एक नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है इसलिए मैंने वहां पे रब कर दिया। और चलो इसके साथ हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, राइट। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सिंपल, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, राइट। लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दैट मींस रेजिस्टिव सर्किट, ओके। तो जैसे कि क्लियर दिखाई दे रहा है, देख लो करंट और ईएमएफ का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दोनों में साइन आता है और दोनों का एंगल भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम एंगल पे है। फेजर डायग्राम अगर मैं ईएमएफ का बनाता हूं, ईएमएफ का अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो देखो ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर आपको डिनोट करता है, दिस रेड कलर रिप्रेजेंट्स फेजर डायग्राम ऑफ ईएमएफ, राइट। ये ईएमएफ का फेजर डायग्राम मींस ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर है। तो आपको ऑलरेडी पता है जो एरो का लेंथ होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये ईएमएफ है, राइट, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू तो ई नॉट है, तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे कि ये है ई नॉट, क्लियर। एक और, चलो इसके आंसर में साइन ओमेगा मींस एंगल, देखो इक्वेशन से क्लियर मालूम पड़ता है कि जो ईएमएफ का जो मैंने रोटेटिंग वेक्टर बनाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कितने एंगल पे है, देख लो एंगल कितना है, ओमेगा टी वाले एंगल पे, राइट। सो दिस रोटेटिंग वेक्टर ऑफ ईएमएफ बोल सकते हो ई नॉट, या इसका लेंथ ई नॉट है, इट इज एट एंगल ऑफ ओमेगा टी, राइट। ये एक ओमेगा टी के एंगल पे है। अगर चलो मैंने ई नॉट ई वाला वेक्टर मींस ईएमएफ का फेजर डायग्राम बना दिया, ईएमएफ के फेजर डायग्राम में जो लेंथ ऑफ द एरो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू जो ई नॉट है, और एंगल देखकर मालूम पड़ता है। चलो ईएमएफ का काम खत्म हो चुका है। ईएमएफ से मैं एक काम करता हूँ, ईएमएफ से मैं इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालता हूँ जब मैं इसको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा। देखो जैसे ही मैं इसको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता हूँ ना, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में सिखाया भी है, जब भी कोई रोटेटिंग वेक्टर का आप प्रोजेक्शन लेते हो फिक्स्ड एक्सिस, जैसे कि वाई एक्सिस पे लेंगे हम, तो यहाँ पर हमको उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता है, राइट। तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है ना, ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको मिला है, इसका अगर मुझे लेंथ चाहिए, ये देख रहे हैं, इतना पार्ट क्या होगा, ये इतना पार्ट होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई, राइट, ई, और कितना आंसर आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो तो मैंने ईएमएफ का फेजर डायग्राम तो बना दिया, उससे मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाला, उससे मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बता दिया यहाँ पर, ओके। अब क्या करते हैं, देखो अब ना मैं ईएमएफ तो मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं करंट पर आता हूँ। चलो करंट को ड्रॉ करते हैं। अगर मेरे को समझो करंट ड्रॉ करना है तो इतना पहले समझ लो, करंट का फॉर्मूला देखो तुमको अपने आप समझ में आएगा। करंट का जो फॉर्मूला है वो ईएमएफ को जब मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड करता हूं तो करंट आके बनता है, राइट। मींस ईएमएफ का जो भी वैल्यू है, जैसे ही मैं उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं अपने आप वैल्यू कम हो जाता है, मींस करंट का वैल्यू ऑब्वियस ईएमएफ से कम होने वाला है। तो इसीलिए जो करंट का जो आप फेजर डायग्राम बनाओगे वो ईएमएफ के कंपैरिजन में छोटा होता है, राइट। तो चलो बनाते हैं फटाफट। सो ये एज्यूम करो जो ब्लू कलर में अभी बनाने जा रहा हूं, ये ब्लू कलर जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के फेजर को, राइट।
करंट के फेजर पे देखो, ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स फेजर डायग्राम ऑफ करंट। अच्छा, ये जो एरो का लेंथ है, ये एरो का लेंथ जो होगा इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेजर। हम करंट का फेजर बना रहे हैं तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, तो मैं बोलूंगा ये लेंथ है आई नॉट। क्लियर, ये लेंथ आई नॉट है। अच्छा, अगर ये लेंथ आई नॉट है तो चलो एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालते हैं, जैसे मैंने पहले किया। पहले मैंने लेंथ निकाला, राइट, लेंथ निकाला। अब क्या करते हैं, अब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। चलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मुझे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं वाई एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। चलो ये बता दूं, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको बता देता हूँ, समझो। ये देखो, ये वाला लेंथ और कोई नहीं, चलो इधर ही कर लेते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ब्लू कलर का लाइन जो मैंने ड्रॉ किया अभी, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, अगर मुझे इसका आंसर आपको बताना है तो इसका आंसर होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये भी ओमेगा टी के एंगल पर ही है। चेक कर लो, दोनों ओमेगा टी के एंगल पे, इसलिए दोनों इन फेज आते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सेम फेज और इन फेज, एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फेजर डायग्राम होता है उसमें जो करंट होता है और जो ईएमएफ होता है वो इन फेज होता है। इन फेज मीन्स सेम फेज में होता है, मीन्स एंगल एक ही है, राइट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है फेजर डायग्राम से। ओके, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, वेव फॉर्म बना के दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स ड्रॉ वेव फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर जो 7 है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, ओके। वेव फॉर्म कैसे डिसाइड किया जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको डायरेक्ट क्लियर मालूम पड़ता है वेव फॉर्म कैसे बनाया जाएगा। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द वेव फॉर्म फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जरा वेव फॉर्म देखना, बहुत ईजी देखिए आपको, और एक्चुअल में है भी ईजी। ये वाई एक्सिस ले लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्लियर, वो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, अब समझो, अगर मुझे पहले बनाना है, वैसे देखा जाए तो पहले ईएमएफ बनाते हैं, राइट, पहले ईएमएफ का आता है, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, क्योंकि कितना बड़ा जाएगा वो पता नहीं हमको। हाँ, अगर मुझे ईएमएफ ड्रॉ करना है, राइट, ईएमएफ का वेव फॉर्म, देखो ये अलग है, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, राइट, दोनों अलग अलग चीजें। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर ईएमएफ का वेव फॉर्म बनाना है तो कैसे आएगा, 90 डिग्री का गैप लो, 90, अब ये 90, 180, 270 और 360, यहाँ पर जाके आपका एंड में एकदम खत्म होने वाला है। थोड़ा सा एरो मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे एकदम प्रॉपर टच, ऐसा कुछ, क्लियर। हाँ, तो एंगल समझ लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझो, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री और 90 का गैप है, 0, 90, 180, 270, 360, क्लियर। अच्छा, अब ड्रॉ करते हैं, चलो फटाफट। तो देखते हैं कहाँ गया ईएमएफ को। देखो ईएमएफ में, मैं बात को समझो जरा, राइट, ये जो ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी है और कुछ नहीं, ये थीटा है, एंगल थीटा, थीटा को ही ओमेगा टी बोलते हैं। तो मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, देखो मैं ईएमएफ वर्सेस थीटा प्लॉट कर रहा हूँ, राइट, बात को समझो जरा, मैं ईएमएफ वर्सेस थीटा प्लॉट कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात। ओके, थीटा मुझे मालूम है, सबसे पहला थीटा 0 डिग्री, तो चलो 0 पुट करके देखते हैं, थीटा की जगह पे 0, साइन 0 होता है 0, पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, राइट, 0 पे आपका आंसर 0 ही आ रहा है, राइट। अब मैं 90 पे चेक करता हूँ, ये 90 डिग्री, राइट, 90 पे चेक करता हूँ कि आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या आता है। एक बात समझ लो, ईएमएफ का कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उतने ही डिस्टेंस पे आपको एक नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो बात को समझो, चलो स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री पे चेक करते हैं, 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन ऑफ 90, थीटा के जगह पे 90, साइन ऑफ 90 1 होता है। दैट मीन्स ई का वैल्यू ई नॉट हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना आ रहा है, ईएमएफ का वैल्यू मैच हो रहा है ई नॉट से। देखो मैंने ई नॉट बनाया पहले से, तो 90 डिग्री पे आपको जो मिलेगा वेव, वो कहां पर रहेगा, प्रॉपरली ई नॉट, ये दिख रहा है ई नॉट पे, एग्जैक्ट ई नॉट पे आपको डॉट बनाना पड़ेगा। तो 0 पे मैंने 0 आंसर आया, इसलिए 0 पे डॉट बनाया। 90 पे मुझे आंसर आया ई नॉट, तो मैंने ई नॉट की लाइन में डॉट बनाया। अब 180 चेक करते हैं, साइन ऑफ 180 का आंसर 0 होता है, अगर आपको पता होगा तो। साइन ऑफ 180 0, पूरा आंसर 0, मीन्स 180 पे आपका आंसर 0 आ रहा है, राइट, मीन्स आपका डॉट यहां पर आएगा, क्लियर। 180 के बाद 270 आता है, साइन ऑफ 270 का आंसर होता है -1, -1 इंटू ई नॉट होता है माइनस ई नॉट। अब ई का आंसर माइनस ई नॉट है, मतलब आपको नीचे आना पड़ेगा। अब देखो माइनस ई नॉट नीचे है, तो जब आप 270 पे चेक कर रहे थे तो आपको आना पड़ेगा नीचे, राइट, मीन्स यहाँ पर कुछ नीचे आना पड़ेगा, माइनस ई नॉट पे आना पड़ेगा, राइट। एक लास्ट आंसर बचा है 360 का,
साइन ऑफ 360 डिग्री अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साइन ऑफ 360 इज 0, राइट? तो पूरा आंसर आपका 0 हो जा रहा है। तो 360 पे फिर से आपको आंसर मिलता है 0। देखो ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इन डॉटेड जो भी डॉट्स है इसको मैं वेव से ज्वाइन कर दूं तो वो बन जाएगा ईएमएफ का वेव। क्लियर? देखो ध्यान दो जरा। तो यहाँ पर जो अब मैं वेव बनाने जा रहा हूँ, ये वेव और कुछ नहीं, ये ईएमएफ का वेव है, मींस दिस वेव रिप्रेजेंट्स ईएमएफ। ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये जो वेव मैं बना रहा हूँ, दिस वेव रिप्रेजेंट्स ईएमएफ, राइट? ये वेव किसका ये वेव है? ये वेव है ईएमएफ का, विच इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यही है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का मैंने वेव बना दिया। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। चलो इंस्टेंटेनियस करंट का देखते हैं। तो वही एंगल वगैरह सब हमको पता है, 0, 90, 180, 270, 360। एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री लगता है। ओके, चलो पहले 0 डिग्री पे चेक करते हैं, मींस थीटा के जगह पे 0 पुट कर दो। थीटा और क्या है? ये दिख रहा है, यही पैरामीटर को तो बोलते हैं थीटा, इसी को तो बोलते हैं थीटा, राइट? तो थीटा के जगह पे, क्योंकि मुझे पहले 0 चेक करना है, तो मैं पहले थीटा के जगह पे 0 डाल रहा हूँ। थीटा के जगह पे ही 0 क्यों डाल रहा हूँ? चेक कर लो, मेरा एक्स एक्सिस थीटा का एक्सिस है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर? तो थीटा के जगह पे जैसे ही 0 आता है, साइन 0 0 हो जाएगा, पूरा आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो करंट वाला वेव है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट? वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 90 पे चेक करते हैं। 90 पे साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू आई नॉट मिलेगा। देखो आई नॉट जो होगा वो ऑब्वियस है कि वो ई नॉट से कम होगा, इतना माइंड में फिट करके रख लो। हमेशा करंट वाला वेव ईएमएफ वाले वेव से छोटा ही होता है, हमेशा करंट का फेजर ईएमएफ के फेजर से छोटा ही होता है। रीजन तुम्हारे सामने, ये रीजन है, समझा? चलो बनाते फटाफट। तो इतना तो मुझे पहले से क्लियर है कि जो मेरा आई नॉट आएगा, प्लस वाला आई नॉट, वो ई नॉट से नीचे ही होगा। और अगर मुझे माइनस ऑफ ई नॉट, मतलब समझ में आ रही ना बात क्या कर रहा हूँ? देखो इजी सब एकदम लॉजिक है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर होगा प्लस आई नॉट, नीचे होगा माइनस आई नॉट, लेकिन दोनों प्लस और माइनस ई नॉट के अंदर ही हो, क्योंकि छोटा होता है। सिंपल लॉजिक। ओके, तो जैसे ही मैंने 90 पे चेक किया, 90 पे साइन 91 होता है, 1 इंटू आई नॉट मीन्स करंट का वैल्यू आपको आई नॉट मिल रहा है। ओके, तो मतलब आपको आई नॉट तक जाना पड़ेगा, आई नॉट मीन्स यहाँ तक आना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ऐसा आगे बढ़ते हैं। 90 मैंने चेक कर लिया, चलो 180 चेक करते हैं। साइन 180 सबको पता है 0 होता है, साइन 180 0, पूरा आंसर आपका 0 हो जा रहा है। 0 मतलब क्या? आपका पॉइंट अब ये वाला पॉइंट, राइट? यहाँ पर आपको फिर से आना है, यहाँ पर, राइट? मीन्स वो आपका 180 वाला पॉइंट, क्योंकि 180 पे 0 आ रहा है तो फिर से आपको 0 वाले एक्सिस पे आना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 270, अगर मैं 270 चेक करूँ, साइन 270, साइन ऑफ 270 का आंसर होता है -1 इंटू आई नॉट, माइनस आई नॉट, मतलब आपको नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे। 270 के लिए आपको माइनस आई नॉट पे आना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? सिंपल है। और एक लास्ट 360, साइन 360 बताया था पहले भी 0 होता है, तो पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। मीन्स आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा जाएगा, ऐसा इसको मैच करते करते यहाँ पर आएगा 360 पे, क्योंकि 0 मिल रहा है हमको, राइट है ना? एकदम सिंपल लॉजिक। चलो वेव को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है करंट वाला वेव। तो जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, राइट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट। ये करंट का वेव फॉर्म है, बात समझ में आ रही? दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट। ये करंट का बेसिक सा सिंपल सा वेव फॉर्म है। क्लियर? ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट। चलो वेव फॉर्म का बता दूं क्या है। दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट विच इज इक्वल टू आई मींस आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? ऐसा। अब चलो फटाफट सब एंगल्स बता देते हैं, क्योंकि एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था 0, दिस वॉज π/2 मीन्स 90 डिग्री, दिस वॉज पाई मीन्स 180 डिग्री, दिस वॉज 3π/2 मीन्स 270 डिग्री, और एक लास्ट ये था 2π मीन्स 360 डिग्री। रेडियन में ही आपको बताना है। ओके, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? दिखाई दे रहा है कि जो पीक वैल्यू है ईएमएफ का और पीक वैल्यू करंट का, और जीरो वैल्यू ईएमएफ का, जीरो वैल्यू करंट का कोइंसाइड होता है। देखो देखो ये दिख रहा है, इसी पॉइंट पे आपको जीरो वैल्यू मिलेगा ईएमएफ का, इसी पॉइंट पे आपको मिलेगा जीरो वैल्यू करंट का। और ये दिख रहा है π/2 पे ही आपको मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का मिल रहा है, π/2 पे ही आपको मैक्सिमम वैल्यू करंट का ही मिल रहा है। मींस दोनों कैसा है? इन फेज है। एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट जरा ध्यान दो, राइट? सिंस क्या? सिंस मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम एंड, ये देखो ये तो मैक्सिमम, सबसे ऊपर जो पॉइंट गया वो मैक्सिमम, और ये दिख रहा है मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम बोलो, मिनिमम बोलो, जीरो बोलो, चलता है। सिंस मैक्सिमम, मिनिमम बोल देता हूँ, चलो मिनिमम भी लेके आते हैं। सिंस मैक्सिमम, मिनिमम एंड एक तीसरा भी है जीरो वैल्यू, एंड जीरो वैल्यू, राइट, जीरो वैल्यू किसका?
जीरो वैल्यू ऑफ किसका मैच हो रहा है, ईएमएफ का वेव फॉर्म और करंट के वेव फॉर्म का मैच हो रहा है। सिंस मैक्सिमम मिनिमम एंड जीरो वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट वेव फॉर्म मैचेस लिखो या फिर कोइंसाइड्स लिख दो, राइट, मैचेस लिखते हैं, राइट, मैचेस, हेंस दिस ऑल्टर, देखो दो चीज है ना हमारे पास, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है और ऑल्टरनेटिंग करंट, हेंस दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, दो चीज ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे है, दो नाम है, या तो आप बोलो आर इन सेम फेस या फिर आप बोल सकते हो आर इन फेस, राइट, इन फेस, तो आप बोल सकते हो कहाँ गया, हेंस दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आर इन सेम फेज, क्योंकि सेम फेज आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने यहाँ पे आपको सिखाया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट, रेजिस्टिव जिसको आप बोल सकते हो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो आई थिंक एकदम क्लियर सा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर मैथ्स पे ही डिपेंडेंट होगा, तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। एक बार मैथ्स आ जाए तो फिर तो बहुत ईजी होगा आपके लिए चैप्टर। तो देख लो प्रॉपर्ली 7 पॉइंट्स कैसे कैसे मैंने किया है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ही इसके आगे जो मैं आपको सिखाऊंगा प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो ही जाके आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो वो समझ में नहीं आ सकता अगर आपको प्रॉपर्ली 7 पॉइंट्स याद नहीं है तो राइट, आई थिंक एकदम प्रॉपर्ली सब कुछ क्लियर। ओके, थैंक यू।